आपको भारतीय रेल से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके साथ आंसर को भी बताऊंगा। यह वीडियो नंबर 1 है, मतलब कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूंगा इसका। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का कौन सा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? आपको बताना है इसमें से कि भारतीय रेल है जो अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का कौन सा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चौथा। भारतीय रेल है जो चौथा इसमें हो जाएगा रेल नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? ए 16 अप्रैल 1753 में, या फिर बी 16 अप्रैल 1853 में, सी 17 अप्रैल 1753 में, या फिर डी 17 अप्रैल 1853 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में, बी। इसका दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ए नई दिल्ली से कोलकाता, बी मुंबई से इंदौर, सी मुंबई से थाने, या फिर डी मुंबई से कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुंबई से थाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी? इसमें आपको बताना है कि जो सर्वप्रथम रेल चलाया गया था मुंबई और थाने के बीच, तो कितने किलोमीटर तक चलाया गया था। ए 32 किलोमीटर, बी 34 किलोमीटर, सी 36 किलोमीटर, या फिर डी 38 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 34 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिजली चालित प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? इसमें आपको बताना है कि जो बिजली चालित प्रथम ट्रेन था उसका नाम क्या था। ए डेक्कन क्वीन, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डेक्कन क्वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? इसमें आपको बताना है कि भारतीय रेल था वो कब पारित हुआ था। ए 1790 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1990 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1890 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी। ए मार्च 1905 में, बी मार्च 1920 में, या फिर सी मार्च 1930 में, या फिर डी मार्च 1940 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मार्च 1905 में। दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1750 ईस्वी में, बी 1850 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, या फिर डी 1999 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? इसमें आपको बताना है कि जो भारत में पहली मेट्रो रेल चली थी उसकी शुरुआत कब हुई थी। ए 24 जुलाई 1984 को, या फिर बी 24 अगस्त 1984 को, सी 24 सितंबर 1984 को, या फिर डी 24 अक्टूबर 1984 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 24 अक्टूबर 1984 को। अब ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक चला गया था यह पहली मेट्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में दूसरी मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी?
आपने तो पहली जान लिया, अब आपको बताना है कि दूसरी मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। ए 24 अगस्त 1984 को, बी 24 सितंबर 1984 को, सी 24 अक्टूबर 1984 को, या फिर डी 24 दिसंबर 1984 को। 1984 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पास अथी होगा 2002 होगा, यहाँ पास ये गलत हो गया, यहाँ पास 2002 होगा लास्ट में, 24 दिसंबर 2002 होगा। आप ध्यान रखिएगा 1984 नहीं होगा, 2002 होगा। 24 दिसंबर 2002 को दूसरी मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यह 1984 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। IRCTC का पूरा नाम क्या है? इसमें आपको बताना है कि IRCTC का पूरा नाम क्या है। ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, बी इंडियन रेलवे क्रिकेट एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, सी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी फरक्का एक्सप्रेस, या फिर डी विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विवेक एक्सप्रेस। अब आप ये भी याद रखिएगा कि यह जो ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है 4286 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसमें आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है। ए गोरखपुर में, बी कोल्लम जंक्शन, सी खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, या फिर डी बिलासपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोरखपुर, जो कि 1366.33 मीटर है। यह है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल या बनी हाल रेल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में है, 11.215 किलोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी पश्चिम बंगाल में, डी नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? आप तो जान लिए कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, अब जानिए क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। ए नागपुर में, बी मैसूर में, सी चेन्नई में, या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मैसूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली मोनोरेल कब प्रारंभ हुई थी? पहली मोनोरेल कब भारत में प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। ए 1 फरवरी 2014 को, बी 1 फरवरी 2015 को, या फिर सी 1 फरवरी 2016 को, या फिर डी 1 फरवरी 2017 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो पहली मोनोरेल प्रारंभ हुई थी वो मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न मतलब कि मंडल हैं? ए 59, बी 69, सी 79, या फिर डी 89। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? ए 15, बी 18, सी 23, या फिर डी 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, मतलब कि बी। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है?
ए 15, बी 18, सी 21, डी 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक मतलब कि लोगों में कितने तारे हैं? मतलब कि जो भारतीय रेलवे है उसके प्रतीक जो लोगो होता है उसमें कितने तारे हैं वो आपको बताना है। ए 14 गो, बी 17, सी 19, डी 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 17। दोस्तों अगर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको जो यदि इस वीडियो से हेल्प मिला है तो दूसरों को भी ज़रूर इस वीडियो से मदद मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।